तीर्थंकर जितने भी होते हैं वो सारे सारे अपढ़ होते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हो और तीर्थंकर अपढ़ होते, यानी उनकी पढ़ाई कहीं भी नहीं होती और आगे भी ऐसा ही रिकॉर्ड रहेगा। जिसको कुछ समझ में नहीं आता उसको समझाने का विधा है विद्यालय में जाकर ये करो, किंतु उन्हें उस अवस्था में रह करके अच्छे अच्छे उलझी हुई समस्याओं को भी वे अपढ़ हो करके सबके समाधान दे देते हैं। बड़ा अद्भुत है यह युग। एक प्रकार से वैज्ञानिक युग माना जाता है। इसी के ऊपर उसका व्यक्तित्व निर्धारित या पहचान किया जाता है। उसकी देवों में भी कहीं सुनने में मिलता नहीं, वो भी पाठशाला या विद्यालय जाते हो। इतना अवश्य आ जाता है वो गुरु कहलाते हैं। वो स्वर्ग में बृहस्पति ये वार के ऊपर गुरु कहलाते हैं, लेकिन कहीं विद्यालय की स्थापना उन्होंने वहाँ पर नहीं की। इतना अवश्य है उनका विशेष क्षोभम होता होगा, इसलिए उनको बृहस्पति कह करके पुकारते हैं। और कहीं कहीं पर कवि लोग काव्यों में बृहस्पति का नाम याद करते हैं, जहाँ पर उनके लिए भी हे भगवान आपकी गुणानुवाद करने में अक्षमता हो गई, यानी वह बृहस्पति भी यदि चाहे भगवान के गुणगान पूर्ण नहीं कर सकता। ऐसा आपका व्यक्तित्व है, फिर भी आप पढ़े लिखे नहीं रहे। हाँ, समझ में नहीं आता ऐसे नहीं, समझते नहीं, इसीलिए विद्यालय खोल करके उनको समझाया जाता है। और समझाने के उपरांत भी जिसको समझ में नहीं आती है तो हम तुम जैसे में उनका समावेश हो जाता है। आप अपने आप को पढ़े लिखे मत समझो। एक हाइकू बहुत दिन पहले लिखा था, उसमें से कुछ इसमें हम तथ्य समझ सकते हैं। किसी वेग में अपढ़ हो या पढ़े, अपढ़ हो या पढ़े, किसी वेग में दोनों समान है। अपढ़ को भी उसी श्रेणी में हम रख सकते हैं और उसी श्रेणी में और देखते रहते हैं। और इधर से जब हम तुम देखते हैं तो न ही उन व्यक्तियों की हम गिनती कर सकते हैं,
और न ही उनकी खिड़कियों में कौन खड़े हैं, दरवाजा में कौन खड़े हैं, और रेल के, सुन रहे हो आप, रेल के डिब्बे कितने हैं उनकी गिनती भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह वेग में है। तो आज का युग, आज के बच्चे, आज संतान, पढ़े लिखे कुछ भी हो, माता पिताओं की कोई बात सुनते नहीं है, क्योंकि वह वेग में है। बहुत वेग में। माता पिता सोचते भैया कुछ कहो नहीं तो इतने वेग में स्टेशन को भी पार करके चले न जाए। कई गाड़ियाँ कुछ स्टेशन पर रुकती हैं और कुछ गाड़ियाँ वेग होने के कारण और वहाँ से पहले से प्रबंध कर लेती, सिग्नल क्या बोलते हैं, वो डाल दिया जाता है, तो उसको रुकने की कोई आवश्यकता। ये वेग की बात मैंने आपके सामने रखी। उद्वेग, आवेग, वेग अब आ जाता है इससे विपरीत, वह अपड़ है, और जिसके पास संवेग है, जिसके पास निर्वेग है, और वह उस संवेग के माध्यम से, निर्वेग के माध्यम से दूसरे को शांत कर सकता है, किंतु उद्वेग के माध्यम से शांत को भी अशांत किया जाता है। आप कौन सा कार्य कर रहे हो बताओ। ध्यान रखो, ज़्यादा करोगे हमारा माथा तप जाएगा। माथा तपता है, और जो संवेग के माध्यम से तपने के बाद भी उसको बहुत जल्दी शांत करने की क्षमता, बड़ी बड़ी सभा को भी एक व्यक्ति संवेग वाला शांत बिठा सकता है। जहाँ पर समूह शरण में सिंह भी बैठा है, गैया भी बैठी है। गैया की ओर सिंह देख करके खाने का भाव नहीं करता है, तो गाय भी देखती है सिंह को, और दोनों हम समान हैं, समान हैं। एक राजा और एक राजा की प्रजा दोनों एक हो जाते हैं, उसका नाम समूह शरण है। हमें कुछ करना नहीं, हमें ज़्यादा कुछ पढ़ाई करना नहीं, बस वेग को देखते रहो। ड्राइविंग करने वाला चालक गाड़ी को चलाता है, स्वयं तो बैठा है, चला कहाँ रहा है, बिल्कुल गाड़ी चल नहीं रही है, भाग रही है, लेकिन इसके हाथ में संवेग, आवेग का अभाव होने के कारण
सारे के सारे हजारों यात्री विश्वास के साथ बैठी है। इतने वेग में कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो वो कैसे जाए? वह जागृत है। हमें जागृति की आवश्यकता है। हमें जागृति की आवश्यकता है और पढ़ लिख करके हमें बैठने की हमें आवश्यकता नहीं। हमें तो शांत होने की आवश्यकता है। इसलिए जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थ, तो वह ज्ञान हमारे पास है, स्वभाव के रूप में है, किंतु उसमें नई वैराग्य फूट रहा है। विद्यालयों से आप आवेग, उद्वेग आदि आदि उसकी क्षमताओं जान सकते हो, किंतु आत्मा का स्वभाव क्या है इसके बारे में एक सेकंड भी खर्च नहीं करते आप लोग। और हमारे पास आकर के कहते हैं महाराज शांति दे दो, तो शांत बैठ जाओ तो शांति मिल जाएगी। बस आपके पास महाराज इसलिए हम आए, हम बैठे नहीं। आज सिटिंग का इतना महत्व नहीं है जितना कि भागम भाग का है। इतना भागम भाग है उसको कोई हम समझ भी नहीं सकते। जो शांत बैठता है उसको तात्कालिक उसका अनुभव होने लग जाता है। वैराग्य में खदबद नहीं होता। आवेग में वह कभी शांत बैठ ही नहीं सकता, उछलता रहता है। तो आज की विद्या उछाल सिखाती है। उछाल तो होना तो चाहिए, लेकिन एक पढ़ा लिखा होकर के उद्वेग में पड़ जाता है और अवयव अपढ़ है और वह समय की ओर आ जाता है। वह मिथ्या को घना बनाता जा रहा है और यह सम्यक दर्शन को और घना आस्था को और मजबूत बनाता चला जाता है। इसलिए ऐसे विद्यालयों की ओर तीर्थंकर और उनकी संतान आदि नहीं जाती है। यदि जाती भी है तो क्षत्रियता का कुछ पाठ उन्हें दिया जाता है। यही एकमात्र जो व्यक्ति अशांत होकर के दुशांत को भी अशांत बना रहा है, उसके लिए क्षत्रियता काम करती है। तलवार इसलिए रखी है ताकि तुम्हारे उछल कूद शांत हो जाए। कैसे हो? यहाँ ला करके रख दो। आज छुप छुप करके छापा डाला जाता। पता है छापा क्या माने? रेड है, चार रेड हो गया, वो वाइट नहीं है। आप उसको रेड रखा है इसलिए निकाल दो, रख दो। और पहले क्या करते थे? पहले से ही नियम दिलवा देते थे। तो ये वो क्या कहता, व्यापारी व्यापार करके आ जाता है, लेकिन मौलिक जो कोई भी वस्तु है
उनको वह अपने पास न रख करके राजकोष में ही वह जाए, राजा के सामने भेंट के दे देते। बरसों व्यापार करके आते हैं, जहाज भर भर करके लिए आते हैं, किंतु ये सब भगवान राजा को भी भगवान प्रभु दीनानाथ ये कह करके ये सब आपका है, तो वो चुन करके राजकोष में पहुंचा देता। राजा हीरा मोती माणिक इत्यादि को पहन तो लेता है, लेकिन पहनाव के अलग है, और राजकोष में जो रखा जाता है वहाँ पर ताला लगा दिया जाता है, लेकिन चाबी कभी भी नहीं रखता। कौन? राजा। क्योंकि उसके पास तो तलवार और ढाल रहता है, पढ़ा लिखा नहीं रहता, इसलिए अपने आप ही राजा का काम हो जाता है। उनको कहीं न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको स्वयं न्यायाधीश पद मिला है, और वह क्षत्रियता को कभी नहीं छोड़ता। पर बढ़िया लोग क्षत्रियता का रहस्य नहीं समझते। सुन रहे हो? हाँ, आप तो केवल तोलना जानते हैं, और तोल में भी यदि मान लो और कमाई ज़्यादा करना है, डंडी मारना चाहिए। मतलब आप किसी को मारते नहीं, ऐसे मार देते हैं डंडी मारने के उपरांत, फिर आप क्या करें? इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए बार बार मैं कहता हूँ, सम्यक निर्वेग की आवश्यकता है, वेग को कम करने की आवश्यकता है, और शांत बैठने से ही विशुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाती है, और विशुद्धि लब्धि के बिना सम्यक दर्शन की भूमिका बनती नहीं है। इसलिए चुप बैठो। चुप बैठो क्यों? चुप बैठने से ही ज्ञात होता है कि कौन किसका कर्ता, कौन किसका अधिकारी स्वामी, और कौन किसका भोक्ता। बच्चों को बच्चे भोजन करें, वो जल्दी जल्दी न करें, इस प्रकार की बेटा धीरे धीरे खाओ ताकि पच जाए। हाँ, दांतों का काम यदि आंतों को दोगे तो दांत बहुत जल्दी गिर जाएंगे, और आंत के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ेगा। इसलिए जो कमज़ोर व्यक्ति है उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन भार दोगे तो कोई भी उसका आभार नहीं मान सकेगा। ये गलत बात हो रही। तो इसलिए पढ़ा लिखा भी यदि आवेग में आ रहा है उससे आप बचो। ये आर्यों के साथ संगति रखने के लिए हमें उपदेश दिया गया है। आर्य के साथ संगति रखो, आवेग वालों के साथ संगति नहीं रखो, क्योंकि उससे आपका भला कुछ भी नहीं होने वाला है। संगति अच्छी बनाए रखो। इसीलिए कहा तो वह पढ़ाई जो हो रही है और कोई संगति उसमें मिलती ही नहीं।
सब विसंगतियाँ, पिताजी माँ आदि शांत है और आज युवा शक्ति अशांत है। इतनी अशांत है इसको हम कह नहीं सकते। तो स्वर्गों में भी हमेशा विशुद्धि ऊपर ऊपर बनी हुई रहती है, इसलिए उनको पाठशाला की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और जो पढ़े लिखे होकर के इधर उधर के बातें करने वाले, उनके कारण अशांति फैल जाती है। इसके लिए रखा है जो वृत्ति बना है वह वृत्ति बनने के उपरांत शांति के साथ रहे तो उसका चारित्र ज्यों का त्यों बनाए रह सकता है। किंतु जो व्यक्ति इससे विपरीत चलता है तो वह अशांत स्वयं भी है। ऊपर ऊपर जाओ तो वेग कम रहता है, उसमें भी यदि मान लो वेग रहता है तो आचार्य कहते हैं वह उसकी कमी है। तो जो व्यक्ति शांत बैठा है सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। जो वेग में बैठा है पढ़ा लिखा होकर के भी उसे वह सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। इतना ही आज का कहना है। कल का क्या पता, ये आकुलता अभी क्यों लगा है, क्या है। कल के बारे में यदि व्यक्ति शांति बनाए रखना चाहता है, कम से कम आज उसको ज़्यादा पढ़ना नहीं, बहुत पढ़ना नहीं। गुरुजी क्या कहते थे, बहुत बार पढ़ो। बहुत पढ़ना नहीं, बहुत बार पढ़ो। इसका अर्थ मैं ये समझता हूँ द्वादशांग बहुत बार है, किंतु द्वादशांग को बहुत बार पढ़ो तो नमोकार मंत्र भी पर्याप्त है। इसलिए आप लोग वेग उद्वेग आवेग से बचियो, संवेग और निर्वेग के साथ अपना जीवन यापन करो। अहिंसा परमो धर्मः।